प्रतापगढ़ जिला मेडिकल कॉलेज में एक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सदर विधायक राजेंद्र मौर्य, जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव और सीएमओ प्रतापगढ़ मौजूद रहे। इस गोष्ठी का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों पर चर्चा करना था। विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान, उपचार और सामाजिक संवेदनशीलता पर विचार विमर्श किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वास्थ्य अधिकारियों ने जिले में बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चिकित्सा विशेषज्ञ और आम नागरिक शामिल रहे। के बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसी देश की तरक्की तभी हो सकती है जब लोग वहाँ पे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। खासकर जो इस समय हमारे समाज में जो हमारा युवा है, कहीं न कहीं अपनी दिनचर्या के कारण, कुछ गलत आदतों के कारण वह मानसिक रोगी एक तरीके से बन रहा है। तो जिसमें सरकार ने एक जागरूकता फैलाने का काम किया है कि हम लोगों को जागरूक करके, खासकर अपनी युवा पीढ़ी को अगर हम जागरूक करेंगे, वह इससे सचेत रहेंगे, तो जो यह बीमारी नई प्रकार की हम सबके सामने आ रही है, इससे हम निश्चित रूप से जल्द निजात पाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, एक अभी हाल में ही पत्रकारों को उत्पीड़न हुआ था, उसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पत्रकारों के साथ कोई भी अगर इस तरीके से बदतमीजी कर रहा है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे भी कुछ संज्ञान में इस विषय आया था, लेकिन मैं अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और एक सरकार में इस तरीके की बात को दोबारा इस प्रकार कार्रवाई की उम्मीद कब तक किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा कब तक पंजीकृत किए जाए? मैं इस पे संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके जल्द से जल्द कार्रवाई कराने के लिए उनको प्रेरित कहना चाहते हैं। आज 75वें विश्व मानसिक दिवस के अवसर पर ये मेडिकल कॉलेज के कैंपस में जो कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने जनपद प्रतापगढ़ के वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मानसिक बीमारी भी एक शारीरिक बीमारी की तरह ही एक तरह का बीमारी है, जिसका वैज्ञानिक इलाज है। और जब भी किसी भी तरह की कोई समस्या इस तरह का हो तो झाड़ फूंक के लिए जो आपके आजू बाजू में झाड़ फूंक करने वाले हैं, उनके पास न जाएं। सर्वप्रथम हमारे हॉस्पिटल पर आएं। हमारे हॉस्पिटल पर मानसिक से के संबंध में 1 महीने के प्रशिक्षण प्राप्त लगभग सभी चिकित्सा इकाइयों पर हैं, जो CHC लेवल के हैं। ब्लॉक लेवल के जो चिकित्सा इकाई है, वहाँ पर 1 महीने की प्रशिक्षित डॉक्टर हैं मानसिक में। उनके पास आएँ और अपनी समस्या को रखें और उसका त्वरित निदान किया जाएगा। निःशुल्क दवाइयाँ, उसकी यदि आवश्यकता पड़ती है तो उसमें दवा की आवश्यकता है तो दवाइयाँ भी निःशुल्क सरकार के द्वारा उपलब्ध है। अधिकांश केसों में दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ काउंसलिंग की आवश्यकता है, जो वो डॉक्टर्स आपको करेंगे। इस तरह से आप शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, जिससे कि आपके जीवन में उन्नति अग्रसर होता है। धन्यवाद। हाँ, बता दीजिए। आज कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य क्या? आज 10 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस को भी मनाया जाता है। उसी के निमित्त इस प्रांगण में सीएमओ साहब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम हम लोग जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर सम्मिलित हुए, जिसमें 4 नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेज और रूमा की जो छात्राएं हैं, वो डॉक्टर्स सम्मिलित होकर के विशेष रूप से मानसिक रूप से जो विशेषज्ञ हैं ज्ञानेंद्र जी ने विस्तार से हर विषय पर चर्चा किया। कैसे एक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है, तो अपने दिनचर्या में योग, प्राणायाम, व्यायाम के माध्यम से, साथ ही साथ आसपास के वातावरण के माध्यम से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, उस पर चर्चा हुई। विधायक जी, अभी कुछ समय पहले कुछ पत्रकारों को CHC सणवा चंडी के अधीक्षक द्वारा बेइज्जत किया गया था, सूचना दिया गया, आपको भी अवगत कराया गया, CMO महोदय को भी अवगत कराया गया।
शासन को भी होगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जहां एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री जी पत्रकारों को देश का चौथा स्तंभ मान रहे हैं, वही जगह जगह पत्रकार अपमानित हो रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है यदि ऐसा घटना हुई है तो, क्योंकि जो मेरे संज्ञान में आया था तो उसमें जांच चल रही थी। जांच को उस पर सीएम साहब ने भी स्पष्ट दिया था, हमने भी जिलाधिकारी महोदय ने कहा था ऐसी घटना सुनाई में आ रही तो किसी उससे समिति गठित करके जांच करवाऊंगा, तो जांच होगा नहीं दीजिए, उसके बाद देखा जाता है। 20 तारीख की घटना है महोदय जी, अभी हमारे संज्ञान में तो नहीं है दोबारा इसमें क्या हुआ। न्यायालय और शासन ये बिल्कुल संवेदनशील है, अब चौथे स्तंभ में है और जो समाज को एक स्वस्थ आईना आप दिखाते हैं, तो आपके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ, भविष्य में ना हो इसकी भी चिंता करता हूँ। साथ ही मैं प्रशासन को और विभाग से भी इसकी जानकारी चाहूँगा। ठीक ठीक है।